और गलती क्या करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मीन्स, हम तरीके को लक्ष्य मान लेते हैं। हम तरीके को लक्ष्य मान लेते हैं कि मैं अगर जीत गया तो ये होगा, मेरे को ये मिल गया तो अच्छा लगे, ये मिलना चाहिए मुझे, ये मेरा लक्ष्य है जीवन का। जैसे मैं जब IIT और IIM में करता हूं तो बोलते हैं मुझे, किसी कोई कहता है मुझे CEO बनना है इस अरबापति कंपनी का, मुझे ये बनना है वो बनना है। मैंने कहा भाई साहब बन गए, मैं इस पर टाइम इसलिए खर्च कर रहा हूं कि ये बहुत जरूरी चीज है। मैं मुंबई की बात है, बॉम्बे की बात है, मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने दो लड़के बैठे थे, एक ने हार्वर्ड से MBA किया हुआ था और एक ने MIT से इंजीनियरिंग करी हुई थी। दोनों टॉप के हैं। MBA के लिए हार्वर्ड वन ऑफ द बेस्ट है और MIT का मतलब इंजीनियरिंग के लिए वो कॉलेज वर्ल्ड का IIT है, समझ लो टॉप। एक लड़का वहां पढ़ा हुआ था, एक लड़का अलग। पिताजी की कम से कम 100-125 दुकानें होंगी मुंबई के अंदर मिठाई की, टॉप मिठाई वाला था प्रभु जी वो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्लियर है? अरे हमें पहले चीज कॉलेज में सिखाई जाती है, ये हम जब हार्वर्ड पढ़ने जाते हैं, हार्वर्ड में पढ़ने जाते हैं या MIT में जाते हैं तो हमें पहली चीज बताई जाती है, लक्ष्य क्या है जीवन का। मैंने अच्छा जरा बताना। तो एक जिसने हार्वर्ड से MBA किया था बोलता है, मैंने कहा क्या है लक्ष्य तेरा? बोलता है मेरा लक्ष्य है कि मेरे हजारों दुकानें हों पूरी दुनिया में। MIT वाला कहता है मुझे पता नहीं था कि ये मिठाई की दुकान के साथ ही इनके वो डिफेंस के अंदर प्रभु जी मोनोपोली आइटम कोई और बनाता नहीं था, वही बनाते थे सिर्फ, ऐसी और फैक्ट्रियां हो जाएं। अब मुकेश जी आप समझ ही रहे हो कि अगर मोनोपोली आइटम हो जाए और वो भी डिफेंस की, फिर तो वारे न्यारे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को खरीदना है, रक्षा मंत्रालय को चाहिए, पैसे की कोई कमी खरीदने वाले को है नहीं, गवर्नमेंट है जी। बोलता मुझे चाहिए। मैं ठीक है चल, अगर तेरी बात हो जाए और साथ में तुझे 4th ग्रेड कैंसर मिले, लेगा? बोला नहीं, मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा लक्ष्य वो होता है जो हर स्थिति में चाहते हो, लक्ष्य कभी बदलता नहीं। अभी तुमने यही कहा था ना, लक्ष्य तो हमारा बदलेगा ही नहीं, मैंने बदल दिया ना। 2 मिनट में तुझे बोला कि अगर तुझे कैंसर 4th स्टेज हो जाए और साथ में ये तेरी इच्छा ही पूरी हो जाए, तैयार है तू? बोला नहीं। मैंने फिर ये लक्ष्य नहीं है, फिर ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तेरा आनंद है। क्या है? तू सोच रहा है इससे तुझे क्या मिलेगा? आनंद। और उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है प्रभु जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आनंद ना आपके भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से कोई लेना देना नहीं है। मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ, माता पिताओं को भी कहता हूँ, बच्चे के पीछे मत पड़ो, बच्चे को सिर्फ कहो कि तू पढ़, नंबर कितने आए वो जाने दे, वो मैं आऊँगा आपके साथ चर्चा करूँगा जब मैं कर्म पे, तब मैं आपको बताऊँगा इसके पीछे बहुत चीज़ें होती हैं, इसके पीछे बड़ी चीज़ें होती हैं, उसका मैं फॉर्मूला ही बताऊँगा आपको, ये भाग्य क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। इसलिए तो अब सबसे शक्तिशाली माध्यम क्या है ज्ञान प्रदान करने का, ये आपको बता रहा हूं। इसको कहते हैं शब्द, साउंड। क्या प्रभु जी? ध्वनि। इसको बोला गया है सबसे ज्यादा शक्तिशाली माध्यम है ज्ञान के आदान प्रदान में। जीवा और कान, जीवा और कान। टीचर क्या करता है? किताब तो मैं घर में पढ़ सकता हूं, स्कूल क्यों भेजते बच्चे को? ध्वनि सुनने। क्या सुनने प्रभु जी? ध्वनि सुनने भेजते हो। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली माध्यम माना गया है। और आपकी जानकारी के लिए, ये इस भौतिक जगत में जितने भी तत्व हैं सबसे सूक्ष्म है। क्या है? सबसे सूक्ष्म है। देखने, सूंघने, छूने, सो रहे होते हो देख नहीं सकते हैं जी, कहां देख सकते? दूर से अगर कोई आपको उठाना चाहता है तो क्या करना चाहिए? उसको आवाज लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए मुझे? और बाकी चीजें तो फेल, बाकी चीजें तो फेल हो गई। सोते में तो प्रभु जी सुगंध भी नहीं आती। तो सोने का मतलब क्या है? अज्ञानता। सोने का मतलब क्या है प्रभु जी? अज्ञानता।
तो ये ज्ञान की जो ध्वनि है, ये सबसे पावरफुल मीडियम बताया गया है, ये जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माध्यम। ये माध्यम आपको बांध भी सकता है और स्वतंत्र भी कर सकता है। उदाहरण, अगर आप रास्ता पूछ रहे हैं किसी से, उसने बताया ये रास्ता है, हैं जी, गलत हुआ तो गलत चले गए, बंद गए, अरे साहब कहाँ भेज दिया, वहां तो रोड ही नहीं थी, फंस गया, निकल ही नहीं पाता, वहां तो डकैत थे उस तरफ, लूट लिया मुझे। और अगर सही रास्ता बता दिया होता तो सही पहुंच जाता। बचपन से गलत दे दिया, सुन ली, गलत लोगों के साथ संग करते हो ना मुझे, संग में क्या करते हो, सुनते हो, क्या करते हो, ध्यान रखिएगा। जब भी आप सब पढ़ाते हैं, इसलिए बता दूं मैं आपको कि सुनना और देखना दोनों कॉम्बिनेशन को 80% ज्ञान लेने का तरीका बताया गया। इसमें 20% देखना और 60% सुनना, इतना महत्वपूर्ण है ये ध्वनि। तो आज जो हम ज्ञान भी आपके साथ आदान प्रदान करेंगे, उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्वनि। अब मुझे आप में से कौन बताएगा सुनने का अर्थ क्या है? कमाल है, क्या पूछ रहे हो, यही बोलोगे ना आप, है प्रभु जी? सुनने का अर्थ सुनना है ना प्रभु, यही उत्तर होगा? नहीं जी, सुनने का अर्थ है ना, इसके अंदर एक सुनने का बड़ा महत्व है। एक शब्द और बोलिए, सुनना मतलब आपने जो कहा बिल्कुल सही, करना, लाना। उदाहरण, आप एक व्यक्ति है कालू राम, अरे कालू पानी लेके आइयो, एक बार बोला, 2 बार बोला कालू पानी लेके आइयो, 3री बार बोला कालू पानी लेके आइयो, और जब 4थी बार नहीं लेके आया तो क्या बोलते हो, सुना नहीं क्या? सुनोगे तो करोगे। 99% लोग सुनते नहीं हैं, अर्थात कैसे पता लगता है? क्योंकि वो करते नहीं है। अब एक जगह मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, तो आपके बहुत बड़े ज्वेलर हैं जयपुर के, वो उसमें आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो सोचूंगा करूंगा कि नहीं करूंगा। मैंने बताया आपको मन का करना क्या होता है, सोचना, बुद्धि का करना क्या होता है, विश्लेषण करना। क्या होता है प्रभु जी? बुद्धि का काम होता है विश्लेषण, और सोचने का काम किसका है? मन का। ये अलग अलग है, बाद में चर्चा करेंगे इस पर भी, चिंता ना करिए। तो मैंने कहा आपने करा, और जब आपने विश्लेषण करके कहा कि मैं नहीं करूंगा, तो ये भी करना ही हुआ, क्योंकि इसमें शब्द कॉमन क्या है, करना। आपने विश्लेषण तो किया, परंतु हम सुनते, बोलते जरूर, हम सुन के आए नहीं आए। जब मैं मजाक में कई बार कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर कि जब लोग आते हैं कि मैं भाई वो गया था, मैं वहां सुन के आया, मैंने कहा तुम सुन के नहीं आए। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने लगाया जीवन में, करा, उसका विश्लेषण किया। बोले नहीं वो क्या होता है? मैंने तो सुना नहीं है। तो सुना नहीं है आपने, झूठ मत बोलो आप। तो अब मैं ये चीजें क्यों क्लियर कर रहा हूं, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट लगते हैं लगे क्या फालतू सुनने के ऊपर बोल रहे हैं गुरुजी। अरे गुरुजी सुनने पे क्या बोल रहे हो? अब बताइए, सुनना समझना जरूरी है कि नहीं? आप बताइए मुझे, आपसे ही पूछता हूं। टीचर सुनाता है और शिष्य सुनता है, सुनते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हम बोलते ज्यादा है, जबकि मुंह एक है कान 2 हैं, तो उसी रेशियो में करो। भगवान ने जो बना के दिया है, अगर दुगना सुनो तो 1 बोलो। कितना प्रभु जी? एक्चुअली हमारे गुरु महाराज कहते थे 1 घंटा अगर चर्चा करनी है तो 4 घंटे पढ़ो, क्योंकि 4 घंटे पढ़ोगे मतलब 2 कानों से सुनोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। 4 कानों से सुनो, जिससे कि 2 का गिर भी गया तो 2 तो रह जाएगा, तब बोलो। परंतु हम लोग क्या करते हैं, उल्टा, 2 मुंह 1 कान, और वो भी कान क्या होता है, बहरा, वो भी सुनता नहीं है। ये प्रॉब्लम है प्रभु जी। हमें अपनी
एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने ये एनालाइज किया प्रभु, जितने जीवन में सफल लोग हैं ना, ये जाने अनजाने भगवद गीता को फॉलो कर रहे हैं। जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो मैं ज़्यादातर लोगों की ना जो लाइफ हिस्ट्री होती थी ये पढ़ता था मैं, जिसे ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी कहते हैं ना। मैं कहता था ये सफल क्यों हुए। और जब मैं लोगों से मिला प्रभु जी, ये सुनते ज़्यादा हैं जो इतने सफल है ना, ये सुनते ज़्यादा है, बोलते कम है। ये आप टीचरों को नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसका जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। बोलेंगे गुरुजी बोले थे बोलो कम, इसलिए हम क्लास में 2 ही शब्द बोलते हैं, क्योंकि अज्ञानी का नहीं सुनना, अज्ञानी की नहीं सुनना। ये ज्ञान लेना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वो अज्ञानी है कि ज्ञानी है। किसी को भी अज्ञानी मत बोलिए जब तक वो। हमारे गुरु महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि एक देखते हो दूर से कोई बैठा है भाई, सिंहासन पे कोई बैठा है, समझ नहीं आ रहा कौन है, तो एक बॉल फेंक दो, पता लगा वो कौन से कुत्ता कूद के आ गया बॉल पकड़ने, कि वो तो जानवर बैठा है। तो इसीलिए ये गुरु शब्द का बड़ा दुरुपयोग भी हुआ है और आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है। अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं गुरु, ज़्यादा क्या बोलोगे, हाँ मैंने गुरु बनाया हुआ है। मैंने बनाया है गुरु को, सिर्फ मुझे बहुत कम लोग मिलेंगे। भौतिक जगत में ऐसा नहीं बोलते आप। मैंने बहुत कम लोग मिले हैं जो बोलते हैं मैं शिष्य हूँ उनका। मेरे को तो प्रभु जी आज 40 साल में 2-4 मिले होंगे जिन्होंने बोला है कि मैं शिष्य हूँ। और जबकि भौतिक जगत के अंदर आप क्या बोलते हो, मैं उस स्कूल का, उस कॉलेज का छात्र हूँ। सही बात है गलत बात है? तो आध्यात्म में उल्टा कैसे है जी, समझ में आ रहा है आपके? तो इसलिए टीचर का काम है बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानी को ज्ञानी बनाना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। सबके सब जो जहां बैठे हैं जीवन में क्या करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। और मैं 2 बातों पे करूंगा। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं जीतने के। मन में विचार होना चाहिए सफल होने का, ना कि जीतने का। जब आप जीतना चाहते हैं ये एक नेगेटिव भाव है, सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक भाव है। क्योंकि जब आप जीतना चाहते हो तो आप दूसरों को हराना चाहते हो, और यदि आप 100 लोगों को हरा के खुद जीतना चाहते हो तो उन 100 की तो आपको दुआ तो लगेगी नहीं। सफल सारे हो सकते हैं, उसमें कोई जीत गया, ठीक है जीत गया, मैं जीतने के लिए नहीं भागा था, मैं तो दौड़ने के लिए भागा था। आज इस जगत के अंदर प्रॉब्लम यही हो गई कि हम सफल नहीं होना चाहते, हम जीतना भी नहीं चाहते, हम दूसरों को हराना चाहते हैं। मैं मिला था अभी, मैं गया हुआ था, मैं किताब लिख रहा हूं, इसी पे सारे पे किताब चल रही है। एक्चुअली 9 साल से चल रही है। सेवा में ऐसा लगता रहता हूँ कि कंप्लीट ही नहीं हो पाती। इस बार मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे कुछ हमारे शिष्य हैं जो मेरे पीछे पड़े कि नहीं गुरु जी इस बार करनी है। तो हम गए थे एक जगह, तो वहाँ हम मिले एक व्यक्ति से जो कि IIT दिल्ली का गोल्ड मेडलिस्ट थे, और आज की तारीख में वो समझ लो, जो बिजनेस वाले हैं वो जल्दी समझ जाएंगे, वो इन्वेस्टिगेटिव IT हेड हैं बॉम्बे और महाराष्ट्र के। रिटायरमेंट के 5-6 महीने बचे हैं बस। तो मुझे हमें बता रहे थे, बोलते थे प्रभु जी हम तो जीतना चाहते हैं। मैंने 800 कंपटीशन दिए हैं। कितने प्रभु जी? 800 कंपटीशन दिए हैं। जब हम IIT में भी थे तो हमारे से जो कमज़ोर स्टूडेंट थे उनको तो पढ़ा देते थे हम, परंतु जो हमारे बराबर के होते थे उनसे हम चर्चा भी नहीं करते थे, क्योंकि हमें उनको हराना है, हमें जीतना है। मैंने कहा ये भावना आपको अच्छी लगी कि आज आप रिटायरमेंट पे आ गए और आप जीतने में आपने पता नहीं कितनों को हरा दिया। रास्ते में कोई मिला ही नहीं आपको, रास्ते में आपको कोई साथ ही नहीं हो पाया। सफलता में साथ होते हैं प्रभु जी, जीतने में कोई साथ नहीं होता। तो मैंने जब भी शब्द इस्तेमाल किया है सफलता, हर व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है? सफल होना। क्योंकि जीतने में क्या होगा प्रभु जी कि मैं रईस हूं, बाकी सब गरीब हूं। जीतने में बड़ी प्रॉब्लम है प्रभु जी। शोषण की भावना जीतने से आती है, सफलता से नहीं आती कभी भी। क्योंकि एक उसमें भागे, आप किसमें भागे? दौड़ में भागे, 200 लोग भागे, सफल 200 के 200 हो सकते हैं। जिसने दौड़ को पूर्ण किया वो सफल है, परंतु उनमें सफलता सबने सोचा है उनमें से एक जीत गया, परंतु उसका मतलब नहीं दूसरे हार गए।
इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया है अब कि हम लोग सब सफल होना चाहते हैं, और सफलता का मतलब एक ही है, लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य आता है कि 200 भागे अपने को मिल गए। अब हमने बता भी दिया आपको कि लक्ष्य कितने हैं, एक, वो क्या है, आनंद। अब मजे की बात यह है प्रभु जी, आनंद में किसी को हराने की जरूरत ही नहीं है। देखिए दौड़ के अंदर मेरे पिताजी से मेरी यही बहस हुई थी, जब उन्होंने कहा था, जब मैं क्रिकेट खेलता था इतना, तो क्रिकेट उस टाइम हमारे टाइम के अंदर 69-70 की बात कर रहा हूं, 70 की, उस टाइम क्रिकेटर जो थे क्लर्क बनते थे। क्या बनते थे? क्लर्क। अजीत वाडेकर जो इंडिया का कैप्टन था वो भी क्लर्क था बैंक के अंदर। तो मेरे पिता, मैं बहुत अच्छा खेलता था, मेरे पिताजी बहुत नाराज होते थे, बोलते थे ऑफिसर का बच्चा होके क्लर्क बनेगा। मैंने कहा जी मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं क्लर्क बनता हूं क्या मैं सफल नहीं हो सकता? क्या मैं खुश नहीं हो सकता? मैं तो वो ज्ञान चाहता हूं कि मैं क्लर्क रह जाऊं, या हेड क्लर्क बनूं, या सुपरिटेंडेंट बनूं, या जनरल मैनेजर बनूं, या दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं। मैं हर स्थिति में खुश कैसे रह सकता हूं? मैंने उस 15-16 साल की उम्र थी, मैंने ये अपने प्रश्न अपने पिताजी से किया था। मैंने कहा सफल होने का मतलब यह है कि टॉप पे आओगे तभी सफल हो। यदि आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नहीं बन पाए तो आप सब असफल। किसने कह दिया ये? हैं जी? परंतु इस जीत से हटाओ उसको। आज समाज के अंदर इतनी जबरदस्त टेंशन है, हम तो हर जगह प्रचार करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, कुछ भी हो, हर के जीवन के अंदर ये टेंशन है, क्योंकि लोगों ने जीतना सोच लिया कि जीतने वाला ही। आज देखिए आत्महत्या क्यों हो रही है प्रभु जी? क्योंकि जीत नहीं सका। अगर सफल होना चाहता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सफलता एक इतनी अजीब चीज है। ये आनंद जो है ना प्रभु जी, लक्ष्य, आनंद का ना प्राप्त करने का सारा तरीका ही अलग है। आज जिसको आप सुख मानते हैं, बड़ा अजीब है। हमारे गुरु महाराज को जो मैं सुना, सब सुखी होना चाहते हैं, तो बड़ा एक अलग दृष्टिकोण से सुख को देखा। उन्होंने बताया कि आज कोई सुखी नहीं है, किसी ने भी सुख आनंद को चखा नहीं है। देखिए जब 99% लोग नहीं करते कोई चीज को ऐसी बोलते हैं, 1% हो सकता है, तो अपवादों की बात नहीं करी जाती। सही बात है, अपवाद नियम नहीं बनाया करते। 99% लोग जो हैं, देखिए 1% जो आगे चल के चर्चा करूंगा, जो इस आध्यात्मिक विज्ञान को फॉलो करते हैं, वो 1% से भी कम है। क्योंकि हकीकत के अंदर 99.9% को तो पता ही नहीं कि लक्ष्य क्या है। आनंद के लिए कौन भाग रहा है बताइए? आप तो जीवन में दिखाने के लिए भाग रहे हो। सही बात है गलत बात है? और परसों सुरेश जी के साथ बैठा हुआ था, तो कनौदिया जी आए हुए थे, उन्होंने मेरा लेक्चर सुना उस दिन। तो बोले हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम भी हेल्प करना चाहते हैं इस ज्ञान को फैलाने के लिए। जो हमने ऑडिटोरियम में लेक्चर दिया था, उसको सुनने के बाद वो आए, तो मैं उनको यही बता रहा था। मैंने कहा प्रभु जी, बोलते हमारे बच्चों में भी टेंशन, सब जगह टेंशन ही टेंशन है। मैंने वो आपने तो पैदा करी है, आपने तो दी है। बुजुर्ग जो कहे गए वो गलत नहीं है, वो आज सिद्ध भी हो रहा है। बुरी नजर होती है। ईर्ष्या जो है ना, सबसे गंदी नेगेटिव शक्ति है, सबसे जिसे कहते हैं सकारात्मक शक्ति होती है, एक नकारात्मक, और सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्ति है ईर्ष्या। ये खुद को भी खत्म करती है और दूसरे को भी खत्म करती है। इससे नकारात्मक शक्ति ना तो कोई थी, ना है, ना कभी होगी। मैंने कहा आप घर बनाते हो, दिखाने लाते हो, मैंने आपके 20 बच्चों को छोड़कर ना और कोई खुश नहीं होता। वो यही सोचता है मैं क्यों नहीं कर पाया, और दूसरी चीज कहता है इसने पैसे खाए होंगे। सही बात है गलत बात है? क्योंकि हम भी बोलते हैं। हैं जी? अपने को देख लो प्रभु जी, दुनिया समझ आ जाएगी। हम लोग दूसरों को देखते फिरते हैं, अरे अपने को देखो ना। जब हमारी ऐसे विचार होंगे तो आप 50 को दिखाते हो, 50 की नजरें लगती हैं, ईर्ष्या होती है। ये दिखावा जो है ना, आज भौतिक जगत के अंदर क्या हो गया है, दिखावा का खेल हो गया है। और सुख और आनंद दिखावे का नहीं है, सुख और आनंद दिखावे का नहीं है। अब आपके साथ चर्चा करते हैं इस बात पे, जो हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि आज के लोग सुखी नहीं हैं। तो अगले में कहते हैं बताओ क्यों? आज लोग दुख की कमी को सुख मानते हैं। क्या बोल रहे हो आप? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुख की कमी को दुख मानते हैं, दुख की कमी को सुख मानते हैं, सॉरी, दुख की कमी को सुख मानते हैं।
क्या है ये, 1982-83 की बात है। तो मैंने कहा क्या ये क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं, किताब में पढ़ रहे थे। तो उसमें अगली बार लिखते हैं, बोलते हैं आदमी को, जो व्यक्ति है उसको सुख कब अनुभव करता है, इस भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। सही है गलत है? ठीक। अब ये बताइए कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है, मैं इस पर लिखता हूँ, ये लेके चलिए, जीवन में कभी आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ है कि एक क्यू है जी 100 इच्छाओं का, क्या है प्रभु जी, किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, और एक इच्छा पूरी हो जाती है, वो क्या होता है, सुखी हो जाता है। क्या होता है? अरे 49 50 51 इच्छाएं थी, एक पूरी होगी, 50 तो दुख है, नहीं है? बताइए आप मुझे। चलिए 7 ही लेते हैं, ठीक है प्रभु जी। इसमें से एक इच्छा आपने मानी कि पूरी हो गई, ये वाली पूरी हो गई, ये सुख। ये इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो ये क्या है, दुख 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 दुख। ठीक है प्रभु जी, ये सुख है। अब दुख के कितने पॉइंट हैं? 6। और सुख का कितना पॉइंट है? तो क्या हो आप? दुख की कमी को क्या समझ रहे हो? कभी आज तक ऐसा हुआ है कि 0 इच्छा हो? कभी नहीं। तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी जो कहते थे कि दुख की कमी को सुख मानते हैं, वो उदाहरण देते थे कि उनका एक मित्र था, कलकत्ता की बात है उनके, बोले मैं कल मित्र को मिलने अस्पताल गया तो वो बेचारे के टांगे भांगे टूटी हुई थी, वो बिस्तरे पड़ा था। तो मैंने जाके, जब उसकी पहले दिन ही एक्सीडेंट हुआ था, मैंने पूछा क्या हाल है? वो अरे बहुत बुरे हाल है। मैं 3-4-5 दिन के बाद गया तो 5 दिन हो चुके थे एक्सीडेंट को, अभी भी पड़ा था वैसे ही। मैंने उससे पूछा भाई क्या हाल है? उसने कहा अच्छा हूं। अरे अच्छा कहाँ है? अभी भी उल्टा टंगा है। उसका मतलब वो क्या कर रहा था? वो उसको कंपेयर कर रहा था। क्या कर रहा था वो? पहले की बेहतर, अब पहले से मैं बेहतर हूं, परंतु अभी अच्छा कहाँ है? अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ है दोनों टांगों पे। तो उन्होंने जो बात कही वो तो सही थी। वो शुद्ध आनंद जिसने जीवन भर, मुझे अभी तक याद है, पहले गांव के अंदर ना वो पता नहीं सैकरीन डाल देते थे, उसकी वो मिलती थी आइसक्रीम, है ना प्रभु जी, चीनी भी तो डालते नहीं थे। तो वही बात हुई कि वहां जिसने जीवन भर वहीं खाया हो, फिर मैं उसको शहर में लाके आइसक्रीम खिलाऊंगा तो क्या कहेगा? मीठी नहीं है ये तो। अरे भाई साहब वो मीठी नहीं, कड़वी थी, सैकरीन के कारण। मैंने खाई है क्योंकि गांव में गया जब, तो मुझे जो जान पहचान के उन्होंने, अरे आइसक्रीम खाओ आइसक्रीम खाओ। मैं उस टाइम 14-15 साल का था। मैंने खाई, अरे मैंने कहा यार ये क्या देगी, क्योंकि मैं कभी गांव नहीं गया था, शहर में रहा था। तो इसी तरीके से शुद्ध क्या होता है, जैसे मेरे एक दोस्त को, मेरे जो होटल मैनेजमेंट कर रहा था, वो कभी गाँव नहीं गया था जीवन में। तो हमारे एक मित्र के करीब 1000 एकड़ बुलंदशहर के पास ज़मीन, वो लेके गया, चलो तुम्हें लेके चलता हूँ, छुट्टी है 2 दिन की, 3 दिन की छुट्टी है, वहीं रहो मेरे साथ। उसको प्रभु जी उसने असली घी का खाना खिला दिया। वो अस्पताल पहुँच गया, ICU। डॉक्टर ने पूछा इसको खिलाया क्या? इसको फूड पॉइजनिंग हो गई। बोलते हाँ मैंने तो शुद्ध देसी घी में बनवाया सारा। बोलता इसने कभी जिंदगी में खाया है क्या? बोलते नहीं। बोलते इसलिए ये क्या हो गया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। मैं बता रहा हूं आपको कि हमने अपनी गौशाला है हमारी जयपुर के अंदर, पहले हमारी कुरुक्षेत्र में थी गौशाला, वो उसका जब दूध पिया प्रभु जी तो ऐसा लगा कि जो बाकी दूध देते हैं गाय का कह के, इनसे बड़े झूठा कोई नहीं है। क्योंकि हम खिलाते भी उनको अपना माता समझ के खिलाते हैं। क्योंकि हमारे पिता, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक ने प्रश्न किया था कि सबसे श्रेष्ठ जानवर कौन सा है? तो उन्होंने एक जानवर का नाम लिया। तो उन्होंने कहा गाय नहीं है? बोलते गाय जानवर नहीं, माता है। क्या है? गाय जानवर नहीं, माता है। तो हम उनको आहार भी उनका वैसे ही देते हैं, उनको तो दूध भी वैसे ही देंगे। तो इसीलिए प्रभु जी सुख क्या होता है आज पिछले 3-4-5 पीढ़ी से लोग भूल गए हैं। 3-4-5 पीढ़ी से लोग सुख, अब वो दुख के साथ उसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दुख ये अच्छा इतना कम है, आज बेटर हो गया, इससे आपको चलता है।
तो हम लोग किससे ज्यादा अवगत हैं? दुख से। सुख को अनुभव नहीं किया प्रभु जी, वो दुख के कमी ज्यादा के अंदर ही हम घूम रहे हैं, पूरा जीवन निकाल दिया। कम दुख ज्यादा दुख, सापेक्ष है ये, सापेक्षता में चल रहा है सबका सब। उसी को हम सुख काम मान बैठते हैं। सुख तो क्या है, अनुभव भी नहीं किया। तो अब आते हैं प्रश्न पे कि दुख का कारण क्या है। हम पहले सुख का कारण नहीं ढूंढेंगे, पहले किसका ढूंढेंगे? दुख का, क्योंकि हम उससे ज्यादा अवगत हैं जी। कौन बताएगा दुख का कारण? अनंत इच्छाएं। अच्छा, इच्छा पूर्ति क्यों नहीं होती? ठीक है, एक उत्तर है बिल्कुल। इच्छाएं क्या है? तो जब हम अनंत चीज की इच्छा करते हैं जबकि हम अनंत नहीं है, तो जो चीज की इच्छा करें जो पूरी ना हो, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? नहीं, वो व्यक्ति को नहीं कहोगे, वो उसकी भावना है कि वो संतोषी नहीं है। ऐसी व्यक्ति को क्या कहोगे आप? नहीं, दुखी भी है। आत्मा कभी दुखी नहीं होती। इसे चर्चा करेंगे बाद में। है विषय है ये। जो हम लोग कई बार शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअली शब्द है ही नहीं, गलत है। वो लोगों ने बना दिए हैं ऐसे। प्रभु जी, जब आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहें और जो कि नहीं प्राप्त हो सकती है, उसका मतलब यह है वो व्यक्ति अज्ञानी है। वो व्यक्ति क्या है? अज्ञानी है। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, समझिए ध्यानपूर्वक। अज्ञानता समस्त दुखों का कारण है। आपने अपनी अज्ञानता को इच्छा में पेल दिया। इच्छा कारण है भाई। और इच्छा क्यों होती है? फिर इच्छा, देखिए मजे की बात नहीं, इच्छा तो मैं करता हूं, नहीं, अगर ये लोग मार्केटिंग नहीं करेंगे तो इच्छा नहीं होगी। सही बात है, गलत बात है? मार्केटिंग और सेल में फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। मार्केटिंग का मतलब आपको उस वस्तु से अवगत कराना। जब तक कोई अवगत नहीं कराएगा, बताइए आप क्यों कर लोगे वो? अगर आज कार बनती अमेरिका में और उसके बारे में किसी को नहीं बताया जाता, हाँ जी, डेमो देते हैं, बिठाते हैं, लेके जा, घूम के आ, चिपक इससे, किसी तरीके से, है प्रभु जी तू सुखी कैसे घूम रहा है? दुखी हो, लोन ले, क्या ले? हाँ, हमारे शास्त्र कहते हैं 3 चीजों को होने मत दो, अगर हो जाए तो फटाफट खत्म करो। पहली चीज बीमारी, क्या? फिर गलत जगह पे अग्नि, और तीसरी उधारी। क्या? 3 क्या? गलत जगह पे अग्नि, होने मत दो, पहले तो हो जाए तो इमीडिएटली बुझा दो, नहीं तो जो तो आपको बुझा देगी। दूसरा बीमारी, बचाव करो, हो जाए तो इमीडिएटली खत्म करो, इमीडिएटली वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। तीसरा उधारी। अरे आप लोग तो जानते हो प्रभु जी कि पहले तो गांव के अंदर जो उधार देता था उसके घर के पानी भी नहीं पीता था व्यक्ति जाके। उधार खोर कहते थे उसको, कोई उधार नहीं लेता था। आज सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो उधारी की है, अज्ञानता में। क्योंकि आपने जैसी उधारी ली, डर शुरू हो गया। क्या हो गया? कि भैया दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, क्या पता नौकरी लगी, चलेगी नहीं चलेगी, कहीं लकवा मार गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गया, नौकरी चली गई तो क्या होगा? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर प्रभु जी बुरी हालत है। चाहे वो गुड़गांव है, चाहे बेंगलोर है, चाहे हैदराबाद है, चाहे मुंबई है, चाहे दिल्ली है, जिस शहर में जिसने एक बार उधारी ले ली, शास्त्र एक भी वचन गलत नहीं बोलते। जब भी तो अमेरिका का जब उधारी खराब हुई, अगर आपको पता है 8-10 साल पहले हुआ था, छोटे मोटे देश तो साफ हो गए प्रभु जी, छोटे मोटे देश तो साफ हो गए। नहीं, आज लोग हैं, मैं जानता हूं कईयों को, बहुत लोगों को जानता हूं जो जिन्होंने कहा है हमने उधारी कभी नहीं ली, मैंने उधारी कभी नहीं ली, मेरा जीवन ठीक है, जितना है सही है, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं, मैं उधारी नहीं लेता। ये अज्ञानता है कि उधारी लेने से सुख मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नहीं, बताऊंगा, कारण बताऊंगा। अब अज्ञानता और कैसे? गलत जगह से खा लिया, पता नहीं था कि खाना दूषित है, बीमार पड़ गए,
गलत व्यक्ति से रिश्ता कर लिया, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी चीज हो, पता नहीं था कि गलत है, तभी क्या हुआ प्रभु जी, दुख आया। गलत कॉलेज में चला गया, पढ़ाई कर ली, पता लगा बाद में पता लगा वो मान्यता प्राप्त ही नहीं था, जैसे कलकत्ता में हुआ। आज से 15 साल पहले खबर आई थी, एक कॉलेज LLB का 25 साल से चल रहा था, परंतु वो मान्यता प्राप्त नहीं था, सारे वकीलों की डिग्री कैंसिल हो गई। सोच लो, जो 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे प्रभु जी, वो रोड पे आ गए। किसके कारण हुआ? अज्ञानता। आप जीवन में एनालाइज कर लीजिएगा, अज्ञानता के कारण। सारे दुखों का कारण जो है वो अज्ञानता के कारण होता है। और ये किस लिए? फिर आते हैं लक्ष्य को भूलना मत प्रभु जी। जब भी मैं बात करूंगा ना आपसे, हमारा लक्ष्य क्लियर हो गया, सबका आनंद है। लक्ष्य क्या है प्रभु जी? अज्ञानता क्या है जो आनंद न दे? सिंपल, अज्ञानता क्या है जो आनंद ना दे? खुद पैर पे हथौड़ा मारते हो और फिर बोलते हो कि प्रॉब्लम आ गई। किसी और ने नहीं मारा प्रभु जी। अज्ञानता हवा में नहीं घूम रही, अज्ञानता हमारे अंदर है, क्योंकि हमने ना आनंद को समझा नहीं कि हमारा लक्ष्य आनंद है। हमने सोचा कि हमारे जीवन में जो हम करना चाहते हैं वो उस चीज में जो हेल्प करेगा ना वो ज्ञान है, परंतु उसको ये पता नहीं कि असली में आप चाहते क्या है। आप चाहते क्या हो? आप आनंद चाहते हो। तो सिंपल हो, अगर अज्ञानता दुख देती है तो क्या सुख देता है? हाँ बोलिए, ज्ञान। सिंपल आंसर। अज्ञानता दुख देती है तो ज्ञान सुख देगा। हाँ जी, पता लग जाए कि आनंद क्या देता है तो हो गया काम, विवेक आ गया ना प्रभु जी। ये मैं जो आपको शुरू में बता रहा हूं, ये मैं फाउंडेशन जो आपकी बनाई है, इसको भूलना मत 5 दिन, और जीवन भर मत भूलिएगा। आप सफल होंगे, आप सफल होंगे, ध्यान रखिएगा। आनंद वो नहीं जो मर्सिडीज में घूम रहा है, ध्यान रखिएगा। आनंद का मर्सिडीज से कोई लेना देना नहीं है। आनंद एक अलग चिड़िया का नाम है, उसको पकड़ने का तरीका भी अलग है, वो आपको सिखाऊंगा मैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, पिछले 200 साल 300 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? नहीं जी, कहाँ? बिजली है, जनरेटर है, ये सब है, ये बढ़ा है कम हुआ है? बढ़ा है। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि बढ़ा है, परंतु पिछले 200-300 साल में कष्ट दुख बढ़े हैं कि कम हुए हैं? तो कमाल हो गया। अभी तो बात करी थी ज्ञान सुख देता है, यहां तो ज्ञान ने दुख बढ़ा दिए। ज्ञानता बढ़ गई। आपने क्यों इच्छा करी? आपने क्यों इच्छा करी? हैं जी? मेरे को पता था मेरा क्या लेवल है। मेरे पिताजी कई बार कहते थे इस कंपटीशन बैठ जाए, मेरे एग्जाम आप दोगे? मेरे को पता है मुझे कितना आता है, कितना मैं जानता हूं। जो अज्ञानता बढ़ रही है, परंतु प्रभु जी इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। जो ज्ञान इतना बढ़ने के बाद भी क्या हुआ है? दुख, टेंशन बढ़ गए। आप स्वतंत्र ज्यादा हो गए कि परतंत्र? लो जी, स्वतंत्र कहां हुए? प्रत्यंत्र हो गए। बिल्कुल सही बात है, बहुत बुरी तरह प्रत्यंत्र है। और टेक्नोलॉजी का काम क्या था प्रभु जी? एक चीज, समय बचाना, जीवन को सरल बनाना। समय है, जिससे बात करो समय नहीं है। जीवन सरल है कि जटिल हो गया? तो कुछ गड़बड़ी है प्रभु जी, जबरदस्त। मैं सोचता था, ये सब क्लास मेरी बनाई हुई है, मैं विचार करता था इन चीजों पे कि टेक्नोलॉजी क्या देती है, जीवन को क्या करना चाहिए। जीवन के अंदर क्या करना चाहिए? एक तो जीवन में समय होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, उन्हीं के जब वो बोलते थे तो मैं नोट्स देखता था, उसमें क्या पॉइंट्स जो हैं वो कहते थे, रईस व्यक्ति वो होता है जो काम नहीं करता। उसे फोन करो, पहले राजा हुआ करते थे रईस, अगर कोई रईस व्यक्ति है फोन करो, कहाँ है साहब? स्विट्जरलैंड घूम रहा है। वो अब क्या कर रहा है? अब या वो क्रूज शिप में घूम रहा है। बोले काम कब करता है? काम नहीं करते। अरे काम तो गधे किया करते हैं। आज रईस से भी कहता है मेरे पास समय नहीं है, गधे की तरह काम कर रहा हूं। वो खुद मानता है मैं क्या हूं?
गधा हूं। अरे रईस व्यक्ति तो होता है जो मजा कर रहा है प्रभु जी। उसके बाद तो समय भी नहीं है मजा करने का। अभी मजा और आनंद के बारे में चर्चा करूंगा मैं आपसे। बताइए आप मुझे, टेक्नोलॉजी फेल हो गई साहब बड़ी अब, परंतु इसका आप देखते हैं, इसको ज्ञान को स्टडी करते हैं ना प्रभु जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान सुख देता है प्रभु जी। तो यहां सिर्फ दो चीजें इसके ऊपर अगर हम विश्लेषण करें तो ये ज्ञान के अंदर दो चीजें दिखती हैं। या तो ये ज्ञान नहीं है क्योंकि ये सुख नहीं दे सकता। प्रभु जी ये बोलना तो सही नहीं होगा, ज्ञान तो ये है। नहीं, ये अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि ये ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। ज्ञान तो ये है। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव जो जिसका वो कहते हैं पक्ष जो है वो ये है कि इस ज्ञान में किसी ऐसे ज्ञान की कमी है जिसके कारण ये ज्ञान सुख नहीं दे पा रहा। ये बेसिकली ये क्या है? वैध है, ये तर्क वैध है। दो ही हो सकते हैं प्रभु जी विकल्प, एक तो या तो ये ज्ञान नहीं है या इस ज्ञान में किसी चीज की कमी है। इसीलिए ये तो आप इस कमी को कैसे पूरा करें? ज्ञान को तो ज्ञान से ही पूरा कर सकते हो और किसी चीज से तो पूरी हो नहीं सकती। जैसे कि शुद्ध सोने के अगर कंगन बने हों तो उसको अगर टूट जाए बीच में से तो उसको किससे जोड़ोगे? शुद्ध सोने से। इसी तरह से ज्ञान में अगर कमी है तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? ज्ञान चाहिए।